नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हर एक प्रश्न को दोस्तों डिटेल से जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अंकिता ध्यानी को निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं? तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले की निवासी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि अंकिता ध्यानी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और अंकिता ध्यानी यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो पीयूष पुरोहित, इनका संबंध दोस्तों चमोली जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, डिटेल जानेंगे। हाल ही में दोस्तों दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया गया है। तो जितने भी दोस्तों भारत के कंटेंट क्रिएटर हैं उन सभी को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के दोस्तों पीयूष पुरोहित को अपने कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति लोक परंपरा को दिखाने के लिए कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है, नैनो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करेंगे उत्तराखंड गौरव सम्मान की, तो वर्ष 2023 के लिए उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए की धनराशि। ये सम्मान दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस सम्मान की शुरुआत 2021 में की गई और पहली बार दोस्तों 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों जहूर आलम को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो जहूर आलम को दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 2022-23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कुल 94 कलाकारों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोस्तों यह सम्मान दिया गया है वर्ष 2022-23 के लिए। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। इसका उद्घाटन जो किया था दोस्तों तो वह उत्तराखंड के राज्यपाल ने किया था। ठीक है, और राज्यपाल हैं वर्तमान में गुरमीत सिंह। ठीक है, और कब किया था इस आयोजन का उद्घाटन? 8 से 10 मार्च को। ठीक है, मतलब इसका जो आयोजन किया गया था इस कार्यक्रम का, तो 8 से 10 मार्च तक किया गया था। उद्घाटन किया था राज्यपाल ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये कार्यक्रम हो चुका है जिसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है मंजू पांडे ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंजू पांडे। यह दोस्तों उत्तराखंड की एक शिक्षक और साहित्यकार हैं। ठीक है, इन्हें 2023 में दोस्तों तीलू रुतेली पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तीलू रुतेली पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है 2023 में। 7वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद कहाँ से शुरू किया? तो भारत का पहला गांव माणा गांव, इस गांव से दोस्तों UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो केदार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों ऑप्शन ई
उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 4 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। 4 व्यक्ति हैं दोस्तों हमारे, कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र दत्त, मनोज तिवारी और सत्येंद्र भंडारी। तो इन चारों को दोस्तों ये आपका पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों 2014 से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। तो सीधा याद रखिएगा कि केदार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में 2014 से। अगला प्रश्न है कि मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर इला शाह को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। रुद्रपुर में दोस्तों एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहां पर ही दोस्तों उन्हें यह सम्मान दिया गया है। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस बार उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही 40 महिलाओं को भी यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया। तो देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, इनकी मूर्ति और पार्क का जो उद्घाटन किया गया है पौड़ी गढ़वाल में किया गया, क्योंकि दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले से ही इनका संबंध था। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा और दोस्तों पार्क का उद्घाटन किया गया है। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया है। ठीक है, और इस समारोह में दोस्तों जो ये उद्घाटन समारोह था, तो इस समारोह में बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत भी शामिल हुई थीं। इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम की थीम पर बनाया गया है। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि जो दोस्तों बिपिन रावत के नाम पर पौड़ी गढ़वाल में एक पार्क बनाया गया और उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर जो दोस्तों इको पार्क है तो इसकी थीम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, मतलब चारों धामों की थीम पर इसे बनाया गया। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को शुरू किया। ठीक है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था। मतलब उत्तराखंड में जितने भी अब प्रोडक्ट उत्पादित किए जाते हैं या फिर उनका उत्पादन किया जाता है तो वह सभी दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, यह उत्तराखंड के अब स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। अगला प्रश्न है यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया। तो यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है दोस्तों निकिता चंद और ब्रिजेश टमटा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। यूसीसी को लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। तो सीधा याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया इस पर राष्ट्रपति के द्वारा अपनी स्वीकृति कब दी गई 13 मार्च 2024 को। उत्तराखंड विधानसभा में दोस्तों इसे 7 फरवरी को पारित किया गया था या फिर पेश किया गया था। ठीक है, विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जबकि दोस्तों इससे उत्तराखंड से पहले पुर्तगालियों ने 1867 में गोवा में समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
हाल ही में उत्तराखंड का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो गृह सचिव बनाया गया है दोस्तों दिलीप जावलकर को। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो गृह सचिव कौन बनाए गए? दिलीप जावलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर मधु थपलियाल इसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के जंतु विज्ञान विभाग की प्रभारी प्रोफेसर मधु थपलियाल को आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड दोस्तों हरियाणा के पानीपत स्थित गीता विद्यालय में पादप विज्ञान शोधकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स पौड़ी में बनाया जा रहा है तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय। इसका जो नाम रखा जाएगा तो वह पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड में किस पद पर रह चुके हैं? तो दोस्तों केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया तो वह किया गया था सुखवीर सिंह संधू को। और सुखवीर सिंह संधू यह उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, ये जो चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों इसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया? तो उत्तराखंड में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है दोस्तों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पुष्पक ज्योति को। पुष्पक ज्योति को दोस्तों राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों बाई एस थपलियाल को। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि बाई एस थपलियाल को उत्तराखंड चिकित्सा सेवन चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसरो का नोडल सेंटर यह दोस्तों वीर माधो सिंह भंडारी टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वीर माधो सिंह भंडारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है यह आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सभी प्रश्न दोस्तों ये मार्च महीने के थे और इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा। एक प्रश्न और है दोस्तों आपके होमवर्क के लिए कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ठीक है, और दोस्तों आपको ये एग्जाम में जरूर हेल्प भी करेगी। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।